Hello, my dear students. Welcome back to your political class. And I'm sorry I could not make videos for you for the last 2 weeks. I was actually facing some problems with my laptop, and also my softwares were not working well. So eventually the things got sorted out, and so you can see me today, and for the reason for it because some students were complaining कि सर ऑनलाइन क्लास होते तो ऐसे क्लासरूम जैसे फीलिंग्स नहीं आते क्योंकि हम लोग टीचर के साथ फेस टू फेस नहीं होते, वी कैन नॉट सी द एक्सप्रेशंस ऑफ द टीचर. So I thought fair enough, so it's time that I come in the video and I show my face so that you can see my expressions, and it will help you probably to understanding this chapter. So okay, so we'll be starting with federalism today, the second chapter of your uh, political subject. So okay, सबसे पहले let me minimize myself. Okay, oh, I think I'm good. Fine. So we'll be studying with our federalism chapter. Now, what is federalism? सबसे पहले क्वेश्चन आता है that what is federalism? Federalism चीज क्या है? What is the federalism? Now, federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Now, what do you mean by that? That federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. इसका मतलब क्या है? फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को अगर हम समझना चाहें तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है इसमें कोई भी सरकार का डिवीजन अगर होता है, चाहे वो 2 डिवीजन हो या मोर देन 2, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म गवर्नमेंट. मतलब जैसे कि हम लोग बेल्जियम के बारे में समझते हैं. पहले हम लोग ने बेल्जियम के बारे में इससे पहले भी चैप्टर्स में, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ा था. तो बेल्जियम में सबसे पहले सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट था. ओके, वी ओनली हैड द सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग बेल्जियम. लेकिन ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में देयर वाज प्रोबेबली अ राइजिंग टेंशन. किस बात का टेंशन? क्योंकि वहां पे द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल था और वहां पे कुछ पॉपुलेशन डच स्पीकिंग था एंड अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन वाज जर्मन स्पीकिंग. तो द मेन प्रॉब्लम वाज विद बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग. कहीं पे फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा था तो डच स्पीकिंग कम था, और कहीं पे डच स्पीकिंग ज़्यादा था तो फ्रेंच स्पीकिंग कम था, जिसके वजह से क्या होता था, देयर वाज अ राइजिंग टेंशन. क्योंकि यहाँ पे सरकार जो मेजोरिटी जिनका पॉपुलेशन है वो ही उसका ही सरकार बनेगा. तो द माइनॉरिटी ग्रुप हैड अ सेंस ऑफ टेंशन और ए सेंस ऑफ डिसबिलीफ with the government. तो this was leading to a communal war phase. ओके, एक कम्युनल टेंशन की तरफ वो जा रहा था. तभी
जो सेंट्रल गवर्नमेंट था बेल्जियम का, वो लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट में 4 या इससे ज़्यादा भी अमेंडमेंट्स किया है। ओके, अमेंडमेंट्स 4 एंड मोर देन 4 अमेंडमेंट्स वेर मेड, ताकि ये कम्युनल डिफरेंस जो है उसे रोका जा सके, एंड देयर कैन बी अ पीसफुल सिचुएशन इन द कंट्री। ओके, सो ऐसा करके वो लोग ने क्या किया, एक फेडरल स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट को अपनाया। अब वो फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्या है कि वो लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, लेकिन इसके नीचे गवर्नमेंट एक सब गवर्नमेंट कर दिया। ओके, देयर इज अ गवर्नमेंट और उसके नीचे एक और गवर्नमेंट है। ओके, सो देयर वाज अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड देयर वाज अ गवर्नमेंट एट द particular lower level also. Okay, and there was a community government also, community government also। तो इस तरह से वो लोग ने अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो था उससे पावर थोड़ा हटा के लोअर लेवल वाले गवर्नमेंट को, कम्युनिटी गवर्नमेंट को उस पावर को दे दिया। ओके, लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और कम्युनिटी गवर्नमेंट है, दे वे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, सो ए गवर्नमेंट, उसके नीचे एक और गवर्नमेंट, सो दैट साइमल्टेनियस 2 और मोर देन 2, उसके नीचे एक और गवर्नमेंट हो सकता है। इस तरह गवर्नमेंट के नीचे गवर्नमेंट, उसके नीचे गवर्नमेंट, जब भी एक गवर्नमेंट को तोड़ के और गवर्नमेंट्स हो जाता है उसके नीचे, और वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होता है, तो उस गवर्नमेंट को हम लोग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को हम लोग ये फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, सो प्रोबेबली बेल्जियम में पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था। यूनिटरी मतलब वन। ओके, तो सबसे पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट था। बाद में एक पावर शेयरिंग हुआ है, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। कुछ शेयर मतलब छोड़ के दूसरे को दे देना। ओके, द पावर was given to the other groups। okay, so there was a sharing of power, so that sharing of power to form another government is called the federal government structure। okay, सिमिलरली हम लोगों ने एक और कंट्री के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका के बारे में, लेकिन श्रीलंका ने अपना पावर शेयरिंग करने से मना कर दिया। श्रीलंका डिड नॉट एग्री फॉर पावर शेयरिंग, दैट मीन्स द मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल, और मेजोरिटी ग्रुप क्या था, द मेजोरिटी ग्रुप वाज द सिंघलिस स्पीकिंग पीपल। ओके, द सिंघलिस स्पीकिंग पीपल, ये लोग मेजोरिटी में था, और ये लोग ने क्या किया, अपना पावर शेयर करने से मना कर दिया। ओके, तो यहाँ पे वो लोग यूनिटरी गवर्नमेंट था, और वो लोग यूनिटरी गवर्नमेंट ही रहा, यूनिटरी गवर्नमेंट ही रहा। वो लोग ने अपना गवर्नमेंट तोड़ के फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट होने से मना कर दिया। दे डिड नॉट एग्री फॉर फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट। सो इसको और अच्छी तरह से अगर हम लोग समझेंगे, फेडरलिज्म का की स्ट्रक्चर्स क्या है, फेडरलिज्म का की फीचर्स अगर देखें, द की फीचर्स, तो सबसे पहले की फीचर्स क्या था, फेडरलिज्म मतलब 2 or more than 2 tiers of government, so it is 2 or more than 2 tiers, or we can also say levels of government। ओके, नाउ जैसे कि हमारे इंडिया में, in India we have a federalism structure। now why it is a federalism structure, because we know that we have a central government। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। ओके, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो
अंडर द सेंटर में पूरे कंट्री का ऊपर उनका jurisdiction है. Okay, so we have the central government as the head, और उसके अंडर में we have simultaneous the state governments and union territories. Okay, now state governments मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम under the now presently the chief minister is Sarbanand Sonowal ji. Okay, then we have government of say West Bengal. Okay, who's the chief minister? Mamata Banerjee. Okay, then we have say government of Bihar. Okay, under the chief ministership of Sri Nitish Kumar ji. उसी तरह से जितने भी स्टेट हैं उन लोगों का एक साइमल्टेनियस स्टेट गवर्नमेंट रूल करते हैं. ओके, एंड देन वी हैव द यूनियन टेरिटरीज मतलब जैसे कि पौंडीचेरी हुआ, जैसे कि अपना कैपिटल हुआ न्यू दिल्ली. ओके, तो इसी तरह से जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हुआ. ओके, तो इसी तरह से ये सब यूनियन टेरिटरीज है, एंड दिस यूनियन टेरिटरीज इज अंडर द who runs the government over there. It is actually said that it is under the president, but the president actually takes the help of the lieutenant governor. Okay, the lieutenant governor uh, is the main person responsible for running the governance at the union territories. So we have a central government. Now presently who is the leader of the central government? Our प्राइम मिनिस्टर मोदी. सो मोदी का एक सरकार तो चल ही रहा है सेंटर में, लेकिन साइमल्टेनियसली हर एक स्टेट में एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है. जैसे कि असम में गवर्नमेंट ऑफ असम है, बिहार में गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है. इसी तरह जितने भी स्टेट है, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, ओके, मध्य प्रदेश, सब स्टेट में अपना अपना खुद का गवर्नमेंट चल रहा है. ओके, स्टेट गवर्नमेंट चल रहा है. सो वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे सबसे ऊपर में वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट. Okay, so probably this is what the main key features of the federalism. Okay, now इसके बाद एक important सवाल उठ जाता है कि अगर दो गवर्नेंस पैरेलली चल रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है और उसके ठीक नीचे हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट चल रहा है, तो फिर इनका पावर क्या होगा? सो व्हाट विल बी द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द पावर एंड व्हाट एक्चुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू, तो उसके बारे में हम लोग को अभी समझना पड़ेगा. नाउ एक चीज क्या है, एक चीज है द पावर्स ऑफ, लेट मी राइट इट डाउन, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट of the central government as well as the state government, the central government as well as the state government, they are clearly mentioned in our constitution. ओके, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या पावर है, ये सब क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस मैटर में जुरिस्डिक्शन में आएगा और स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन किस किस मैटर में है,
ये सब क्लियरली मेंशन किया है। ओके, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले, कंट्री, हम लोग का कंट्री में क्या होता है, वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स लाइक डिफेंस, ओके, लाइक से द रेलवे, ओके, रेलवेज इज अनदर सेक्टर, ओके। इस तरह से कुछ कुछ सेक्टर है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में आता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में आता है, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन है, ओके। जैसे कि अगर हम लोग कुछ दिन पहले की बात करें, तो कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार ने एक बिल पास किया था, दैट वाज वेरी मच कंट्रोवर्शियल, दैट इज द CAB और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ओके, जो जिसका पॉपुलरली वी कॉल इट एज ए कैब। नो, दिस कैब हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट, तो इसको, it is upon the state to decide whether they will accept this cab or they will not accept this cab। कुछ कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, वो लोग ने इस कैब को अपने स्टेट में लागू करने के लिए मना कर दिया, दे डिड नॉट एग्री टू अप्लाई CAB ऑन द स्टेट। तो ये स्टेट के ऊपर पावर है कि कोई भी अगर सेंटर, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो अगर सेंटर चाहे भी तो स्टेट के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इट इज अपॉन द स्टेट टू डिसाइड, okay, whether they will accept or apply that same bill on their state or they will not, ये उनके खुद का independence है, okay। So the jurisdiction of respective level of government are specified। So one thing is clear, the jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि स्टेट का जुरिस्डिक्शन क्या है और सेंट्रल का जुरिस्डिक्शन क्या है। दिस इज वेरी मच वेल स्पेसिफाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो one thing is that the central government rules upon the same citizens that the state government rules, ओके। इसका मतलब क्या, जैसे कि अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का को किसने चुना, हर एक स्टेट का हर एक मेंबर, हर एक जो लीगल वोटर्स है, उसी लोग वोटर्स ने चुन के सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया, ओके। बिहार में भी वोटिंग हुआ, असम में भी वोटिंग हुआ, गुजरात में भी वोटिंग हुआ, हर जगह पे हर स्टेट में अलग अलग डेट्स में वोटिंग होता है, और उस वोटिंग से लोग अपना सेंट्रल गवर्नमेंट चुनता है, कौन सेंट्रल कौन किस पार्टी पावर में आएगा, या फिर कौन लीडर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये इंडिया का सिटीजन ही सेंट्रल गवर्नमेंट चुनता है, ओके। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले, देयर आर 14 लोकसभा सीट्स इन असम, ओके। दैट मीन्स ये 14 जो लोकसभा सीट्स है, ये 14 लोकसभा सीट्स में कौन वोटिंग करता है, द पीपल ऑफ असम, ओके, द पीपल ऑफ असम, or we can say that the legal citizens of Assam, जो असम का लोग है वही इस 14 सीट में अपना कैंडिडेट चूज करके उसको वोट करके जिता के फिर लोकसभा में भेजेगा। और जब स्टेट गवर्नमेंट का भी इलेक्शन होता है, तभी यही पीपल, यही जो लोग है जो पहले लोकसभा के लिए वोट करता है, वही अपना स्टेट असेंबली के लिए भी वोट करता है।
तो दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन यही पीपल के अंडर में ही आता है और स्टेट लेवल का जुरिस्डिक्शन भी यही पीपल के अंडर में आता है. दैट मीन्स बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स अपॉन द सेम सिटीजन लाइक द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन एकदम साफ साफ इसको डिफरेंशिएट करके गया, ताकि इन फ्यूचर देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन वेदर व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी क्लियर द powers of the both the government. So one thing is that in India we have, सबसे पहले तो हम लोग का टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट था. फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक तीसरा गवर्नमेंट भी आ गया, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग, जो गांव में होता है, जिसको हम लोग पंचायत कहते हैं. पंचायत कहते हैं. ओके, जो बेसिकली विलेजेस में होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ए पैरेलल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बट दीज आर द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट. ओके, central government, state government, and we have the third type of government that we can say as the पंचायत. ओके, जिसको हम लोग पंचायती राज के बारे में भी बोलते हैं. पंचायती राज. ओके, जहाँ पे सरपंच होते हैं और गांव में पंच होते हैं, उसके बीच में जो लीडर है उसको हम लोग सरपंच कहते हैं. इस टाइप का एक वहाँ पे सरकार चलते हैं. ओके, तो जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ना ही सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पावर्स डिफरेंशिएट करके दिया, बल्कि हर एक सेक्टर में, वेदर इट बी रेलवेज, वेदर इट बी डिफेंस, वेदर इट बी फाइनेंस, ओके, इन सब सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, इसको भी अच्छी तरह से डिफाइन कर चुका है. ओके, तो अगर हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि है द टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म. ओके, वी हैव द टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है. ओके, द फर्स्ट वन इज coming together federalism, and the second one is holding together. Okay, holding together federalism. So I have coming together federalism and holding together federalism. अब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बारे में अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि यूएसए में, जैसे कि स्विट्जरलैंड में, ओके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कमिंग टुगेदर का मतलब, जैसे कि देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उनका इक्वल पावर रहता है. दे हैव द इक्वल पावर. ओके, जैसे अगर हम लोग यूएसए के बारे में बात करें, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब हर एक छोटा 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 जो स्टेट्स होता है, दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव यूनाइटली डिक्लेयर्ड एज अ नेशन. ओके, लेकिन उन सब स्टेट्स का जो पावर्स होते हैं, दे हैव द इक्वल पावर्स. ओके, द स्टेट्स हैव द इक्वल पावर्स. तो इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. कमिंग टुगेदर, एक साथ में आना, एकजुट होके आना. दे इट इज लाइक ए यूनियन, अ यूनियन ऑफ states coming together and forming a federalism structure. That type of
गवर्नमेंट वी कॉल इट एज ए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल अगर हम देखें, अपना भारत, इंडिया, then we have let's take an example of Spain, let's take an example of yes Belgium। बेल्जियम, वहां पे क्या होता है, दो सरकार या दो से ज्यादा सरकार भी होते हैं। अपने यहाँ पे भी जैसे वी हैव इंडिया में क्या है, वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट, देन वी हैव द पंचायत। ओके, वी हैव दी पंचायत। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर किसका रहता है, सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स हैव इक्वल पावर। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स। So, students, with this, almost you have understood what is federalism structure। और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडिया में, और गहराई में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह का फेडरलिज्म स्ट्रक्चर होता है। ओके, so probably in my next class I will continue with this federalism, and then we will study about the federal structure of India। Okay, so till then, thank you and goodbye।